नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे इंग्लिश में कैग कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है, की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? तो दोस्तों, ये 6 महीने तक अधिकतम रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो ये अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है, बराबर वोट अगर पड़ता है तब। नेक्स्ट यहाँ पे, राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? तो दोस्तों, वित्त विधेयक जो है ये केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। और दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा मृत्यु दंड को भी माफ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है किसमें? ये उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो दोस्तों, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तब किसे अपना त्याग पत्र देगा? तब वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संसद में शामिल है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा कितने समय के अंदर पारित किया जा सकता है? तो ये सिर्फ 14 दिनों के अंदर ही पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो ये है लोक लेखा समिति, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ये 1 घंटा की होती है अधिकतम अवधि लोकसभा के शून्यकाल की। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में जो प्रधानमंत्री बनाई जाती है वह मनोनयन प्रक्रिया से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करना होता है? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो दोस्तों, ये संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य के द्वारा ये शुरू किया जाता है। दोस्तों, महाभियोग एक प्रक्रिया का नाम है जिससे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय में क्या कहा जाता है? तो इसे शून्यकाल कहा जाता है। दोस्तों, शून्यकाल कितना घंटे का होता है? तो ये 1 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? आपको बताना है कि संसदीय प्रकार की जो सरकार है उसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे,
नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो दोस्तों संसद जो है ये नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की किसी वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये प्राक्कलन समिति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों विपक्षी दल का नेता जो है ये भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ली गई है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो दोस्तों 35 वर्ष की आयु चाहिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, तभी वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, राज्यसभा पूछा जा रहा है इसीलिए यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बना सकती है? तो दोस्तों 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर यह कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे हैं? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद उसे अनुमोदन न प्रदान करे। तो यह कितना महीनों के अंदर? दोस्तों 1 महीने के भीतर अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति में घोषणा नहीं जारी होती है तो संसद उसे 1 महीने के भीतर ही अनुमोदन प्रदान कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो दोस्तों ये सदन के कुल सदस्य का 1/10वां भाग होता है जो लोकसभा का सदस्य का कोरम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो ये 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का सभापतित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किसी विशेष दिन लोकसभा के में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ये अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये मंत्री परिषद के विषयों पर विचार करते हैं, अनुच्छेद 74 और 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने का क्या कारण है? दोस्तों क्योंकि यह 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, इस वजह से राज्यसभा को एक अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? तो ये लोकसभा की सहमति से राज्यसभा के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो ये राष्ट्रपति, जिसे भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किसके लिए बुलाई जाती है? तो यह किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान के लिए संघीय संसद की संयुक्त बैठक को बुलाई जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं निर्वाचन मंडल में। किसके लिए? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए। ठीक है, आगे प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको होता है? तो ये राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति के लिए बिना प्रस्तुत नहीं की जा सकती? तो ये है राष्ट्रपति, जिसकी अनुमति के बिना कोई भी विधेयक लोकसभा में पेश नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो ये होता है महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें अलग से निर्धारित की गई है? तो ये है 24 सीटें। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद को। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो ये जनसंख्या के आधार पर दी जाती है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो सिर्फ राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है, ये पावर होती है जो संसद को भंग कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो कुल सदस्य का 1/10 भाग होने चाहिए, तभी वो संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों 25 वर्ष है लोकसभा के लिए। अगर आपसे राज्यसभा के बारे में पूछा जाए तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए उसकी नियुक्ति की अवधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सिर्फ संसद के द्वारा ही की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये संसद का ऊपरी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, लोकसभा के अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? तो ये निर्णायक मत कहलाता है। जब लोकसभा के अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्षों का होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, जिसे कैग भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो ये 6 महीने तक ही रह सकता है, और वो भी कब? जब संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं भी है, तब भी वह 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, संसद की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 1 वर्ष का होता है संसद के लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो ये है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है, जो देश के सभी सेनाओं, तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो ये करता है साधारण विधेयक के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों, सदन के द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए बाध्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय संस्था है? तो ये संवैधानिक निकाय संस्था है। नेक्स्ट है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कितनी वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो वह 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा के सभापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी, लेकिन दोस्तों इसका नाम बदलकर अभी नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो ये संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो ये संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए, तभी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास हो सकेगा। नेक्स्ट है, किसने प्रभावक समूह यानी कि दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना था? तो H.M. फाइनर ने प्रभावक समूह यानी कि दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के अधीन क्या है? तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता जो है ये राज्य के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ये 12+2 नामित किया जा सकता है, 12 जो राज्यसभा के लिए और 2 लोकसभा के लिए। आंग्ल भारतीयों को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश देश के संविधान से ली गई है भारत में संसदीय प्रणाली।
किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो यह योजना आयोग के बारे में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण क्या है? तो ये है स्विट्जरलैंड। बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। दबाव समूहों के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद किसको मिलता है? तो ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलता है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है। कितने महीनों के भीतर? तो 6 महीनों के भीतर। नेक्स्ट है, जब किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो ये संसद के द्वारा संयुक्त सत्र में इसका समाधान की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के बारे में कि उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये सांसद है जो संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। कौन होते हैं? संसद के दोनों सदन तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो ये सिर्फ 14 दिनों का समय दिया जाता है धन विधेयक को पारित करने के लिए। किसे दिया जाता है? तो राज्यसभा को। नेक्स्ट है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो आंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य हो सकते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले। ठीक है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। टेक केयर, बाय बाय।